गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। तुम्हारा जो फर्स्ट अकाउंट है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस में कमाए गए प्रॉफिट को हम डायरेक्टली सोल ट्रेडर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑनर ना होकर एक से अधिक पार्टनर्स रहते हैं, तो उस प्रॉफिट को डिफरेंट पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is an extension to profit and loss account. Like profit and loss account, the nature of profit and loss appropriation account is nominal account and all expenses are debited to this account and all incomes are credited to this account. इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस अकाउंट के डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस को तथा क्रेडिट साइड में सभी इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए गए प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं, इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड टू रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेव्ड फॉर द फ्यूचर। उसी तरह क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया हो। एंड इनकम ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी बनती है वो बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करने के बाद यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो फर्म को लॉस होता है, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो फर्म को प्रॉफिट होता है। और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन प्रॉफिट्स या लॉसेस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री नंबर 1, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को लाने की एंट्री क्या होगी। तुम्हारी फर्स्ट एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि आपको याद हो, जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था, उसी तरह नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। नाउ आवर सेकंड एंट्री, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करते हैं, उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करता है। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करता है या बढ़ता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरह ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक्सपेंस होता है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एंट्री पास करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसी तरह एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना होता है पार्टनर्स से, मीन्स यहाँ से क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं पार्टनर्स से और उनके कैपिटल अकाउंट को ये कम करता है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को कम किया जाता है तो उसे हम डेबिट करते, तो डेबिट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री, जब इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम होती है, इसलिए इस इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं और एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ एंट्री, एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ सैलरी या कमीशन यदि किसी पार्टनर को ड्यू हो, इस पार्टनर को जब हम पे करते हैं तो ये पार्टनरशिप के लिए एक एक्सपेंस होता है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। एंड नंबर 2, ये सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को मिलती है, उनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करती है, इसलिए उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो और फर्स्ट एंट्री, जब हम अलाउ करते हैं पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जब इस सैलरी या कमीशन को हम क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
एंड एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। कई बार हम प्रॉफिट का एक पोर्शन एज ए रिजर्व अपने पास रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जरूरत पड़ने पे उसका प्रयोग कर सके। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, और अंत में हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को कंपेयर करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो फर्म को प्रॉफिट होता है और उसके लिए एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। एंड यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो उसके लिए एंट्री पास करते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये 6 जनरल एंट्रीज हम जनरली पास करते हैं। तो आइए बच्चों इस टॉपिक को एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझते हैं। जैसा कि गिवन क्वेश्चन में हमें 2 पार्टनर्स गिवन है एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनका कैपिटल है 1 लाख एंड 2 लाख, जिसे शो किया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, और उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 12% पर एनम। उसी तरह हमें गिवन है उनका ड्राइंग 3000 और 5000, तो इस अमाउंट को भी हम शो करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 15% पर एनम। और साथ ही साथ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है 30,000, मीन्स इस प्रॉफिट को शो करेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। Now we have to calculate interest on capital. Rate of interest on capital is 12%. It means 1 lakh का 12% 12,000 and 2 lakh का 12% 24,000, total 36। अब क्रेडिट साइड पे आइए, अब कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्ट पार्टनर 3,000 का 15%, ये बन रहा है 225 एंड सेकेंड पार्टनर का 15% ये बन रहा है 375, तो टोटल बनता है 600। अब हम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के टोटल को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पे देख पा रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आ रहा है, मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा है और हमारी इनकम्स कम है। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तो ड्यूरिंग द ईयर हमें क्या होता है, लॉस। तो इस लॉस को जो कि हमारा आ रहा है 5,400, इस लॉस को ललन और बलन अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डेट इज 3240 एंड 2160। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।